दरेदा ट्रेस की बात करते हैं। जब दरेदा ट्रेस कहते हैं तो इसका मतलब है कि जब किसी वर्ड को हम डिफाइन करने जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये मग है मेरे पास, जब हम कहेंगे मग, तो मग मतलब जो कि जैसे सुसुरी कहते थे कि इसको डिफ़ाइन करने के लिए जो इसके आसपास के जो वर्ड जो इसको सही तरीके से डिफ़ाइन करते हैं उनको उनको देखना पड़ता है। जैसे कि गिलास, मग जो गिलास नहीं है, जो जग नहीं है, जो थाली नहीं है, ठीक है, जो चाय पीने के काम आता है या किसी और काम में आता है। तो जो ये जो वर्ड है ना जी, जो अन्य वर्ड जो किसी एक शब्द की सीमा बनाते हैं, उसको डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं, बेसिकली ये उस वर्ड के अंदर ही छुपे होते हैं, उसके साथ ही इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसी में इनकी छाया छिपी होती है। और ट्रेस का नेचर ऐसा है कि वो इनडिफेसेबल, मतलब उसको आप स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते, वो छुपे होते हैं। जैसे ही आप मीनिंग ढूंढने जाएंगे मग का, तो अपने आप ग्लास, चाय या दूध या थाली या बर्तन वो अपने आप उसमें आने शुरू हो जाएंगे। तब आप उनको प्रॉपर ट्रेस कर पाओगे। बेसिकली ट्रेस किसी वर्ड की के अंदर छुपी हुई वो लेटेंट अपोजिट फोर्सेस है, या वो लेटेंट डिफरेंट पाथवे है अंडरस्टैंडिंग का, जो कि आपको थोड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको दरेदा ट्रेस कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो डिफरेंस है, जो मैं शायद पिछली वीडियो में उतना अच्छा मुझे तो मैंने नहीं बताया, तो मुझे लगता है डिफरेंस का मतलब है जब हम एक वर्ड मग से जग की ओर चलेंगे, मग और जग के बीच में जब हम उसके मीनिंग को मग को डिफाइन करने के लिए हम जग से उसकी सीमा तय करने की कोशिश करेंगे, तो जो बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, उस स्पेस से ही सही मायनों में आप उसकी एक जो वर्तमान प्रिवेलिंग अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और शायद वो जो इमीडिएट आप मग को डिफाइन करना चाहते हैं उस गिलास को, उससे बचेंगे, क्योंकि उसकी वजह से आप जो फ्लूडिटी है उस कॉन्सेप्ट की, उस शब्द की जो वैविध्य है, उसकी जो बाउंड्रीज जो चलायमान है, उनको आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको वो जो डिफरेंस है एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में जो सीमा है का जो स्पेस है, उस स्पेस में नेगोशिएट करना पड़ेगा, और उस स्पेस में ही आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपको वर्डों की लिमिटेशन समझ आएगी और सर्टेनिटी से आप मुक्त हो जाएंगे कि कुछ भी सर्टन नहीं है, अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट मतलब, और कंटेक्चुअलिटी आपको समझ आएगी वर्ड्स के मीनिंग में। तो ये डिफरेंस हो गया। और एक फेमस लाइन है दरेदा की कि एवरीथिंग इज इन द टेक्स्ट। तो उसमें दरेदा बेसिकली रूसो को लेते हैं, और रूसो ये कहते हैं कि भाई स्पीच हमारी प्योर होती है, पर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो फिर हम एक सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, और उससे गैप भी हो जाता है, और राइटिंग की वजह से हम बहुत दूर दूर तक हम जो है एक ही देश बना सकते हैं, उसकी एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जबकि स्पीच के माध्यम से हम एक स्मॉल स्केल, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी टाइप फीलिंग रख सकते थे, एक डायरेक्ट कम्युनिटी टाइप रख सकते थे। पर जब से राइटिंग स्किल आई, रूसो कहता है, उससे गैप क्रिएट हो गया, ज़्यादा ऑफिशियलाइज ब्यूरोक्रेटाइज सोसाइटी खड़ी होगी। तो रूसो ने भी प्लेटो की तरह ही, मतलब स्पीच को जो है राइटिंग पर प्रायोरिटी दी, पर उसका लॉजिक इसके पीछे शायद डेमोक्रेटाइजेशन होगा एज कंपेयर टू प्लेटो। तो इसको लेकर के जब हमारे दरेदा उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, रूसो कहता है कि राइटिंग जो है वो बेस्ट नहीं हो सकती, वो बेसिकली स्पीच का एक डिफॉर्म्ड एक्सप्रेशन है। पर नंदलेस आज जो रूसो का हमारे पास है, जो उसने क्रिटिक किया स्पीच राइटिंग का, स्पीच के बरखिलाफ, वो भी हमारे पास राइटिंग की फॉर्म पे ही अवेलेबल है, और उसी से हम जो रूसो कह रहा है उसको समझ रहे हैं। तो अगर सच में ही राइटिंग और स्पीच के बीच में इतनी बड़ी डाइकोटोमी है, तो रूसो की बात हम तक कैसे पहुंच रही हो, तो राइटिंग के माध्यम से ही पहुंच रही है, ये बात दरेदा कहते हैं। और उनका ये मानना है कि रूसो ने जो भी लिखा है, अगर उसको हम
समझने का प्रयास करें तो उससे रूसो की पर्सनैलिटी का जो भी एक मतलब ऑरा था वो डिफाइन हो सकता है। मतलब एवरीथिंग इज द टेक्स्ट, जो रूसो लिख रहा है जो स्पीच और उसके ऊपर या किसी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर या डेमोक्रेसी के ऊपर, उसकी राइटिंग में ही हमें रूसो की इंटायर परसोना, उसकी इंटायर पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो सकती है, उससे बाहर कुछ नहीं। तो इसका अर्थ ये भी है कि ऑल्दो जब आदमी पैदा होता है तो वो वाणी उसके पास नहीं होती, पर जब वो बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद वो एक ऐसे समाज में आता है जहाँ की उसे पहले से ही शब्द, बोलियाँ, भाषाएं दी जाती हैं और उसको वो बेचारा बच्चा धीरे धीरे अपने हिसाब से अडॉप्ट करता है, और जो उसके आसपास सबसे डोमिनेंट नरेटिव होता है, बानियाँ होती है, शब्द होते हैं, उसको वो कैच करता है और वो शब्दों के यूजेज वो अपने आसपास देखता है, माँ से लेकर के सब लोगों से देखता है और फिर उसको प्रयोग करना शुरू कर देता है। और ऐसे में आपकी जो भी पर्सनैलिटी आज है, आप अपने को डिफाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए मजबूरी में आपको इन्हीं शब्दों का जो आपको प्री गिवन है और कल्चर के हिसाब से उनका प्री लेस्ड उनका मीनिंग है वर्ड्स का, उसके भीतर ही आपको करना पड़ेगा। मौन से आप अपने को व्याख्या नहीं कर सकते। तो बेसिकली दरिद्र मतलब स्पिरिचुअल तो उनका पाथ था नहीं, तो भारतीय दर्शन में जो इंद्रियों को रोक करके मौन में जा करके फिर से जीवन को अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता है वो तो उनके पास थी नहीं। पर एज ए सेकुलर कंसेप्शन में वो बोल रहे हैं कि बेसिकली आप ऐसे पर्सनैलिटी तो आए हैं, जब आप अपने को बयां करने जाएंगे दुनिया में तो आपको दुनिया में जो प्री गिवन लैंग्वेज है और उसके जो वर्ड्स हैं, उनके जो वर्ड्स की जो डोमिनेंट मीनिंग है, उन्हीं के थ्रू अपनी बात रखनी पड़ती है और वही आपकी फिर एक न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग में बाधा क्रिएट करता है, जो कि हो ही नहीं सकती क्योंकि ये वर्ड्स आपकी एग्जिस्टेंस का पार्ट बन जाते हैं। जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती, कारण यह है जिन शब्दों का प्रयोग आप करेंगे ब्रह्म की व्याख्या करने के लिए वो अपने आप में लिमिटेड है, उनके अपने आप कंटेक्चुअल है। बात तो वही ज़्यादा बोलना चाहते हैं, पर उनकी कंसेप्शन क्योंकि रिलीजियस नहीं थी, मतलब स्पिरिचुअल नहीं थी, तो उनके ये तो नहीं है, पर उन्होंने ये दिखाया कि लैंग्वेज किस लेवल तक लैंग्वेज और वर्ड्स आपको डोमिनेट करते हैं, आपकी सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में आपकी असर्शन पहले ही गिवन है। और मोर ओवर जो आप लिखते हो उसमें आपकी आइडेंटिटी इजीली फाइंड की जा सकती है। और जो एक स्पीच और राइटिंग के बीच में जो डायकोटोमी बनाई गई है, जो भेद बनाया गया, ये काल्पनिक है। अगर आप स्पीच बोल ही रहे हो तो उसी में कहीं ना कहीं राइटिंग भी छिपी हुई है, और राइटिंग बोल रहे हो तो उसी में कहीं ना कहीं स्पीच भी छिपी हुई है। तो उनको अलग करके देखना और एक को दूसरे के प्रायोरिटाइज करना, ये एक डोमिनेंट डिस्कोर्स का पार्ट है। जैसे कि बहुत समय तक मेल पर फीमेल पर मेल को और मतलब या फीमेल पे ट्रांसजेंडर, मतलब इन द सेंस जो भी इस तरह की डायकोटोमी हमने रखी है, राइट पर लेफ्ट, राइट को लेफ्ट पर, वाइट को ब्लैक पर, इस तरह की डायकोटोमी हमने रखी है और उसमें प्री गिवन बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन आ जाती है उसी से बायसनेस पैदा होती है, ऐसा दरेदा कहते हैं। धन्यवाद।